नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे रेल यानी रेलगाड़ी के चौथा क्लास शुरू करेंगे। अभी तक हमने 3 क्लास शुरू पढ़ा दिए हैं। अगर अभी तक से हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जा करके सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए। बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज का भी क्लास बहुत ही सेशन बहुत ही मज़ेदार है। और प्रैक्टिस सेट अभी तक 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं। अगले आने वाले संडे को फिर चौथा प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा आपको। चलिए आइए देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन की ओर, क्योंकि बहुत ही पहले ही लेट हो चुका है, लाइट कट गया था। अब क्या हो, लाइट कट गया था ना। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। अब पहले ही आपके माथा पर फेंक के मार रहे हैं। पहला क्वेश्चन, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। वह रेलगाड़ी कह रहे हैं कि 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। देखो, इस पर पहले से आपको क्वेश्चन करा दिया गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई है इस क्वेश्चन को। समय में पार करेगी बात करता है। देखो पहले तो आपको देखो डी बराबर एस मल्टीप्लाई टी दिया हुआ है, इस फॉर्मूला पे यूज करना है। कह रहा है कि 240 मीटर, यही डी है 240 और ये 650 बात कह रहा है ना। देखो 650 स्पीड निकाला है, हो इसमें दिया है, स्पीड देवे नहीं किया है। पहले स्पीड निकालेंगे ना। देखो हम भी कह रहे हैं कि कैसे एक समय दिया है। देखो पहले आपको मालूम है कि अगर ट्रेन किसी भी पोल खंभे या आदमी को पार करेगी तो अपनी ही लंबाई पार करेगी। मतलब कि यहाँ पर स्पीड के लिए स्पीड बराबर क्या होता है, डी/टी। अब बताओ कि जब गाड़ी अपने पार कर रही है, किसको, एक पुरुष को पार करेगी, खंभे को पार कर रही है, तो डिस्टेंस जल्दी बना रहे हैं ना, क्योंकि सब क्वेश्चन पहले से बना दिया गया इसका बेसिक। कितने सेकंड में, 24 सेकंड में। कट के कितना रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर में नहीं बदलेंगे, काहे ना किलोमीटर में बदलेंगे, काहे ऐसे हो रहा है हो आज। चलो देखो 10 मीटर पर सेकंड। अब फिर क्या कह रहा है, DST कह रहा है कि अब 650 मीटर जब लंबा पुल हो या स्टेशन, लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय। जब एक पुरुष को जब एक खंभे को पार कर रही है तो 24 सेकंड का समय ले रही है। तो एक 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना समय लेगी। तो सबसे पहले तो जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों पार करेगी। तो मतलब कि इसकी लंबाई तो 240 हिले है, 240 है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 650 है। देखो क्वेश्चन में स्पीड कितना है इसका 10, और समय कितना लेगी टी। किसको पार करने में, प्लेटफॉर्म को, याद रखो प्लेटफॉर्म को। अब बताओ कितना हो गया, ये हो 640 90 है 890 10 गुणे टी, 10 गुणे टी, ये 10 से कट जाएगा ये, इसलिए टी बराबर कितना आएगा 89 सेकेंड। अगर आपको इससे मिनट में पूछता है तो मिनट में आंसर दे दीजिएगा। 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 मिनट 29 सेकेंड, 1 मिनट 29 सेकेंड हो जाएगा। अगर सेकंड में दिया है तो सेकंड में आंसर देंगे। आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 79 सेकेंड माने 89 सेकेंड। चलो हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ी सी समझनी थी, यहाँ पर स्पीड निकालना पड़ गया। चलो बाकी वही फार्मूला SDT TSDA का फार्मूला, TSDA का भागे है ये हुआ। अगर आपको TSD समझ में नहीं आ रहा है, मतलब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, आपको ये नहीं बनेगा, इसको जानना जरूरी है। आओ फिर आओ देखते हैं क्वेश्चन। करे कि एक रेलगाड़ी जो है 1 मीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है। देखो क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 1 मीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई पुल की आधी हो तो रेलगाड़ी किस गति से चल रही है। ध्यान दें यहाँ पे हम सबसे पहले DST किस गति से चल रही है, काहे इतना हिल रहा है आज। चलो देखो कह रहा है कि पुल की लंबाई कितनी है, 1 किलोमीटर दिया है। पुल की लंबाई कितना दिया है 1 किलोमीटर, मतलब कितना हो गया 1000 मीटर, 1000। कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई जो है ना इसकी आधी है, मतलब कितना है ट्रेन की लंबाई 500 मीटर। स्पीड दिया है नहीं, स्पीड निकालना है हमको। और टी कितना दिया हुआ है, कितना सेकंड पार, 2 मिनट दिया है। 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड। कोई दिक्कत
2 मिनट का मतलब 120 में 1 मिनट में 7 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। अब आओ देखो ये कितना हो गया 1500 इस 120 काटा इस दिस दैट कट गया। अब आओ कितना हो गया हो 150 एस मल्टीप्लाई 12, इसलिए एस बराबर 150 बटा में 12 और क्या करेंगे इसको 18 बटा में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर काट दो 6 तिया 18 बोल रहे हैं, 6 दूनी के 12 6 तिया के 18, ये कटेगा कितना बार में 30 बार में, ये कटेगा 15, तो 15 तिया 45 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की लंबाई कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रहे कि अगर यहाँ पर हम 5 बटा 18 से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं यहाँ पर, तो फिर हमको फुल एंड फाइनल जब स्पीड निकालेंगे ना तो यहाँ पर आपको 18 बटा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक ना। बीच में नहीं किए तो मतलब लास्ट में आपको करना पड़ेगा, तो लास्ट में कर कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और जब जरूरत जैसे आपकी ज़रूरत पड़ती है हम वो भी शुरू में भी करके दिखा देंगे, लास्ट में करके दिखा देंगे। अभी देख लीजिए आप दूसरा क्वेश्चन मिलेगा तो हम करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 18 बटा 5 हम यहाँ लास्ट में किए क्योंकि बढ़िया यहाँ आराम लगा, यहाँ पर करते तो फिर 18 को कहाँ को भेजते, इधर फेंकते उधर फेंकते, यहाँ पर आराम से कर लेते हैं। चलो 45 किलोमीटर पर आवर। अब आ जा, बहुत गर्मी है आज। अब क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक गति यहाँ भी पूछा है। अब पहले आते हैं। अब कह रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। ए है और बी है, ठीक। तो या सेम ये कहाँ है, इसके बीच की दूरी डी है, डी है। कह रहा है कि 64 किलोमीटर की वापस जाती है 64 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक ना। 64 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या करती है, जाती है कहाँ, ए से बी की ओर, यहाँ से यहाँ जाती है और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, लौट जाती है। और क्या कुछ धीमी गति से लौटती है। 64 से गई है ना, तो 64 से लौटी नहीं है, 64 से कम चाल में लौटी है। और कह रहा है कि गाड़ी की औसत चाल आपको क्या दिया है 56 किलोमीटर पर आवर दे दिया हो, तो वापसी की गति बताना कि लौट के आई है कितना स्पीड से। देखो जब डिस्टेंस सेम हो, उसी डिस्टेंस को अगर आप जा रहे हैं आ रहे हैं, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy बटा में x प्लस वाई। जब सेम डिस्टेंस को जा रहे हैं आ रहे हैं तब ये फॉर्मूला यूज होता है। अब देखो आपका स्पीड कितना दिया हुआ है, एवरेज स्पीड 56 किलोमीटर। अब आओ 2x कितना दिया हुआ है 64, आए वापस के समय को स्पीड को y मानते हैं। यहाँ पर आपको 64 दिया है और ये y, आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आ जाएगा। इसको कीजिए 8 × 64 8 × 7 = 56। जब ऐसे तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो जाएगा 64 में 7 से गुणा करिए तो 28 और 7 × 6 = 448 प्लस 7y है 8 दूनी के 16y। देखो फेंक देंगे इधर, लिख देंगे इधर y 4 8 8y आ रहा है ना हो, 8y बराबर 448। अब देखो इसलिए y, अब स्पीड उसको निकालना है ना, y 8 बटा में 9 4 9 × 36 बच रहा है 8 8 9 9 81 49.8 किलोमीटर लगभग इसका क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा। 88 में 9 7 8 9 72 लगभग 8 7 7 कुछ आएगा, तो उसको लगभग 8 ले रहे हैं। 49.8 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा एवरेज बोल रहे हैं स्पीड हो जाएगा। कब, वापसी वाला समय। याद रखा जब एक ही डिस्टेंस जब सेम हो और इसी में जा रहे हैं आ रहे हैं तब एवरेज स्पीड क्या होता है 2xy बटा में x प्लस वाई एवरेज स्पीड होता है। इस पर आसानी से निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं हो, बहुत गर्मी लग रही है। अब आओ क्वेश्चन की ओर फिर दोबारा माने ये क्वेश्चन है अलग क्वेश्चन। आओ
अब कौन क्वेश्चन है हो, अब हम पढ़ाते हैं सीरियल लाइन से। कह रहा है ना कि एक रेलगाड़ी ए और बी दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 48 मिनट, हम पढ़ दिए। देखो, एक रेलगाड़ी ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरा कर लेता है। हम सोचे कि 48 का दिया है, 48 मिनट में पूरा कर लेती है। अगर इसकी रफ्तार 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, बढ़ोतरी की जाए, तो वह उतनी ही दूरी 45 मिनट में पूरी कर लेती है। तो इस समय रेलगाड़ी की रफ्तार कितने किलोमीटर है? कब? इस समय जब बढ़ गई है तब। बढ़ गई है तब ना हो, हाँ इस समय ना, इस समय रेलगाड़ी की रफ्तार कितने किलोमीटर है? इस समय मतलब 5 किलोमीटर जब बढ़ रहा है तब कितना किलोमीटर है? देखो ध्यान दे, कह कि अगर 5 किलोमीटर स्पीड नहीं बढ़ा रहे थे, जब उसका वास्तविक चाल से चल रहे थे, तो 48 मिनट लग रहा था उस स्टेशन पर। आपके जो इंड पॉइंट है, मतलब कि अंतिम बिंदु, वहां पर जाने में कितना लग रहा था? 48 मिनट का। लेकिन जैसे ही हमने 5 किलोमीटर का स्पीड बढ़ा दिया तो 45 मिनट लग रहा है। तो मतलब कितना मिनट कम हो गया है? 3 मिनट कम हो गया है। किसके चलते 3 मिनट कम हुआ है? 5 किलोमीटर बढ़ने के चलते। अब तो स्पीड, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस याद करो। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में इस क्वेश्चन को हमने बताया कितना क्वेश्चन इस पर कराया गया है। चलो कितना मिनट? 3 मिनट। 3 मिनट का 3 मिनट का अंतर हो रहा है कब? जब 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ रहा है तब। अब बताओ कितना जाना है हमको? 48 किलोमीटर, 48 मिनट जाना है ना। तो 48 जाने के लिए यहाँ पर 48 मिनट के लिए 16 से, या 48 मिनट में हमको पूरा करने के लिए 16 से मल्टीप्लाई करके 48 जाना होगा। तो इधर भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 × 5 = 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर। अगर 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है गाड़ी, तो कितना हो रहा है? 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर। अब देखो, कह रहा है कि अगर मतलब कि स्पीड कितना है? बढ़ी हुई स्पीड है। तो यहाँ पर बढ़ी हुई स्पीड मिल ही गया हो, बढ़ी हुई स्पीड है। कह रहा है कि अगर ये 5 किलोमीटर और कर ले, अगर ये 75 किलोमीटर कर ले, तो कितना में चल जाएगी? 45। अरे 75 बोल रहे हैं। अगर देखो 75 किलोमीटर का स्पीड से जाएगी, 5 मिनट बढ़ा हुआ है ना, 5 मिनट बढ़ा हुआ, क्योंकि 5 मिनट बढ़ के इतना आ रहा है। याद रखो, 5 मिनट बढ़ रहा है तो 3 मिनट का अंतर हो रहा है। तो मतलब कि 80 जा रहा है तो 48। अब देखो 5 किलोमीटर बढ़ा है। अगर वास्तविक चाल अगर 75 किलोमीटर पर आवर है, तो कितना? क्योंकि तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तिरछा दोनों का डिस्टेंस सेम आना चाहिए। क्योंकि डिस्टेंस, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा। याद रहो, क्योंकि जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, जब स्पीड घटेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर 75 किलोमीटर की पर आवर से स्पीड है तो 48 मिनट में जाएगी। अगर 5 किलोमीटर बढ़ जा रहा है तो 45 किलोमीटर का स्पीड हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि इस समय इसकी स्पीड कितनी है ना, इस समय रेलगाड़ी की रफ्तार कितने किलोमीटर है। तो अभी आपकी इनिशियल अभी पूछा है, अब वास्तविक अभी पूछ रहा है अभी कितना है, तो 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। वास्तविक पूछता तो 75 हो जाता। वास्तविक पूछता कि वास्तविक उसकी चाल कितनी है, तो 75 है। अभी बढ़ी हुई कितनी है अभी इस समय, तो 80 हो गई है। चलो, ये तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस पे पढ़ाया गया है। कितना क्वेश्चन इस पर कराया गया है? बस 2 लाइन का क्वेश्चन था, समझने की बात है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जा रही है। यदि पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही हो, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? यहाँ देखो, आपको बताया गया है सापेक्ष और आपेक्ष, अपेक्षिक और सापेक्षिक। सापेक्ष मतलब कि अगर सेम डायरेक्शन है तो सापेक्षिक चाल का होगा घटेगा, अपेक्षिक चाल का होगा जुटेगा, x + y जुट जाएगा। देखो, जब विपरीत दिशा है, गाड़ी के चाल विपरीत दिशा में ऐसे है, तो मतलब कि ये x + y होगा। स्पीड बराबर क्या होगा? x + y। तो पहले याद रखा DST। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस दोनों रेलगाड़ी के जोड़ दो, तो ये 150, एगो 100 हो जाएगा। स्पीड एगो 30 है, विपरीत है तो जुट जाएगा y। अब देखो, यहीं पर काम करेंगे। ये स्पीड का है किलोमीटर में, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। 5/18 और तब गुणा कर लेंगे। कितना सेकंड में पार कर रही है वो? 12 सेकंड में निकल गया। यहाँ पर कर लिए कि नहीं कर लिए? बीचे में उस समय जब स्पीड निकालना था, लास्ट में लेके चल गए हम। यहाँ पर शुरू में कर देंगे मीटर पर सेकंड में, कोई फर्क नहीं, कहीं पर करके बनावा। कैलकुलेशन आसान करने के लिए थोड़ा सा कर लिया जाता है। अब कितना हो जाएगा? ये 350 हो जाएगा, 250।
250, ये कितना होगा 30 + y गुणे 10/5 में 10/3 कट जाएगा है। अब कितना हो जाएगा ये है गुणा हो जाएगा तो 25 3 75 30 + y, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 30 आएगा घट के तो 45 km/h। दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है 45 km/h स्पीड। आ गया ना हो। चलो एकदम आसान था, इस पर तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, अब तो एकदम आसानी तो इजी लग रहा होगा, क्या है कुछ ही नहीं है। चलो विपरीत समझ गए, सेम डायरेक्शन भी समझ गए होंगे, नहीं समझे तो पीछे क्वेश्चन देखो। स्पीड में भी इसको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी पढ़ाया गया है, रेल में भी इसको सब क्वेश्चन को करा दिया गया है। चलो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक रेलवे ट्रेन पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी 48 मिनट आदि पढ़ाइए दिए हैं। अब कोई गाड़ी दिक्कत, अच्छा 2 क्वेश्चन है इसी में, इसलिए ना हमको गड़बड़ हो गया हो। कहाँ है अब 45, अच्छा यही क्वेश्चन 2 बार दिया हुआ है। इस बार क्या है ना कि इसमें आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा, हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन को। देखा कर है कि एक रेलवे ट्रेन पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है। यदि उसका चाल 5 km/h घंटा बढ़ा दी जाए तो वह दूरी 45 मिनट में पूरी करेगी। तो उस ट्रेन की आरंभिक चाल किलोमीटर में क्या होगी? तो इसका आंसर 75 आएगा। हम उसी क्वेश्चन में बना दिए हैं कि अगर वास्तविक पूछता तो 75 हो जाएगा, अगर इस समय पूछा है मतलब कि अभी वर्तमान में पूछा है तो 80 हो जाएगा, 5 मिनट बढ़ जाएगा, 5 किलोमीटर बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लगा देना है, हो होमवर्क में इन लोगों को रहेगा। चलो बना के चेक कर लेना है, आंसर तो आपको बता ही दिया गया है। अब देखा क्वेश्चन करे कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर दूरी समान गति से तय करती है। 90 किलोमीटर की दूरी जो है समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 30 मिनट कम समय लगता है। बहुत बढ़िया, एकदम वही क्वेश्चन। फिर देखा आखिर क्या इसको करना है, जो पीछे बोले हैं ना कि जिस पर बनेगा इसी मेथड पर। 15 किलोमीटर के हिसाब से 90 किलोमीटर जाना है, याद रखो डिस्टेंस कितना जाना है 90 किलोमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन का है डिस्टेंस। देखो 15 किलोमीटर बढ़ रहा है, ध्यान रखना बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ा दी जाए तो 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब क्या होता है 1/2 घंटा। ये घंटा में है तो इसको भी हम घंटा में ले लिए, कोई दिक्कत। अब आवा 30 करेंगे ये तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, का आधा घंटा बढ़ जाएगा। इधर 2 से गुणा करेंगे, इधर 2 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 15 × 45, ये कितना हो जाएगा 3/2। फिर 15 × 4 = 60, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो 90 किलोमीटर आ गया। जब स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। 45 × 90 है 60 में 3/2 से गुणा करोगे तब वो 90 आ जाएगा। अब पूछ कर रहा है वास्तविक प्रारंभिक पूछ रहा है, तो प्रारंभिक ट्रेन की वास्तविक गति थी 45 km/h। स्पीड बराबर 45 km/h, 45 km/h। अगर आपका अभी इनिशियल पूछा है ना, मतलब कि शुरुआती पूछा है, वास्तविक अगर पूछता कि बढ़ी हुई चाल का है तो 60 हो जाता है, याद रखो। तभी वास्तविक पूछा है तो आपका 45 km/h हो जाएगा। सेम प्रोसेस, सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये अब आओ क्वेश्चन कर रहा है कि 90 km/h की घंटा से, यानी 90 km/h की स्पीड से गति से चल रही एक यात्री गाड़ी जो है एक स्टेशन से मालगाड़ी के 6 घंटा जाने के बाद खुल रही है। याद रखो 6 घंटा जाने के बाद चल रही है। फिर भी क्या हो रहा है ना कि 4 घंटा के बाद पकड़ लेती है। कौन? यात्री ट्रेन। यात्री ट्रेन क्या हो रही है 4 घंटे के बाद पकड़ ले रही है। तो कह रहा है कि मालगाड़ी की गति बताए। बाहर क्वेश्चन, वाह, मतलब कि पीछा कर रही है गाड़ी, तो मतलब कि ऐसे ही चल रही है। सही है कि ना है? ऐसे ही चल रही है। अब देखो कह रहा है कि तो इसकी चाल क्या होगी, घटेगी। ये सापेक्षिक चाल है, यहाँ स्पीड घटेगी नहीं हो, काहे कि सेम डायरेक्शन है। याद रखो सेम डायरेक्शन। तो ये बतावा कि ये 90 है एगो के स्पीड, आ एगो के x है। मालगाड़िया के x मान लिए हम, जो सवारी गाड़ी है उसका 90 मान लिए। कह रहे कि ये 4 घंटा में जितना दूरी तय कर रही है, ये 6 घंटा में 6 घंटा में ये जितना तय कर रही है मालगाड़िया,
ये 4 घंटा में तय कर ले। कौन है? सापेक्षिक गति से जब चलेगी तभी दोनों का डिस्टेंस क्या होगा बराबर। ये टाइम और डिस्टेंस है, टाइम और स्पीड है, यहाँ भी स्पीड और क्या है टाइम है, तो दोनों डिस्टेंस क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक ना, दोनों डिस्टेंस का हो जाएगा बराबर हो जाएगी। 4 घंटा में इसको पकड़ रही है तो मतलब कि कुछ अंतर है और स्पीड है, उसके बाद 4 घंटा चल रही है, जितना दूरी तय कर रही है ये सापेक्ष की दिशा में उतना ही ये चल रही है। 6 घंटा पहले ही से ही चल गई है उतना। चलो ये 90 ये क्या हो जाएगा 4x, ओहो यहाँ पर 4 माइनस 6x, ये क्या हो जाएगा इधर फेंक देंगे हम 6 4 10x, है क्या हो जाएगा 90 गुणे 4 काटता है x बराबर 36 किलोमीटर पर आवर। आ गया आंसर हो 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। अब आओ देख, अगर ये तो आप समझ गए इसको सापेक्षिक चाल पर। देखो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले बताओ, सापेक्षिक चाल तो आप समझ ही रहे हैं, चल रहे हैं ना। ये बताओ कि ये 4 घंटा में पकड़ रही है, 4 घंटा में जब ये पकड़ रही है कितना का स्पीड से 90 का स्पीड से। ये क्या है डी है। हमको क्या निकालना है स्पीड निकालना है ना हो, स्पीड निकालना है। सोचो 4 घंटा में अगर ये गाड़ी यहाँ है, ये गाड़ी यहाँ है, गाड़ी जो है यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ जाने में 4 घंटा में पकड़ रही है। इसकी स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। और ये 6 घंटा पहले चली है, सबसे पहले तो ये बात है। तो अगर यहाँ से यहाँ जाने में जो डिस्टेंस दूरी तय कर, जो डिस्टेंस जब कवर करेगी वो 90 गुणे 4 कवर करेगी, स्पीड गुणे टाइम, यानी टाइम हम पहले लिख दिए स्पीड बाद में लिख गए। 4 घंटा में 90 का स्पीड से कवर कर ले जाएगी। लेकिन ये बताओ ये 6 घंटा पहले खुली है, जो x है 6 घंटा पहले खुली है, 6 घंटा पहले खुल के तो ये जाइए रही है। फिर जब ये 4 घंटा चल रही है तब तो ये पकड़े 4 घंटा बाद। अगर मान लें कि यहाँ से 6 घंटा बाद 6 घंटा यहाँ तक चल गई है तो 6 घंटा ही है 6 घंटा, और 4 घंटा के बाद ही जाके इसको पकड़ 4 घंटा तो ये चलेगी अभी। मतलब टोटल कितना घंटा चली है 10 घंटा। x जो है कितना वाला गाड़ियाँ चली है 10 घंटा। तो टोटल ये तो मान लो कि कवर किए 4 घंटा में यहाँ आके पकड़ लिए इसको ना, मतलब कि 90 गुणे 4 डिस्टेंस कवर कर ली है। और कितना दूरी नीचे वाला, क्योंकि हम नीचे निकाल रहे हैं दूसरे ट्रेन के स्पीड, याद रखो। पहिलका का दिया है मालगाड़ी के नहीं दिया है, तो मालगाड़ी के निकाल रहे हैं x के, स्पीड ऑफ x लिख रहे हैं। x की कितना कवर किया 10, कितना टाइम लिया वो 10। अब स्पीड बाय होता है ना डी बाई टी। अब देखो तो कितना हो गया हो 36 किलोमीटर पर आवर। इस तरीका से भी आप बना सकते हैं एकदम एक लाइन में। इसको मुंह से भी ऐसे ही देख कर आंसर दिया जा सकता था, बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। 4 गुणे 90 बटा में 10 करके आंसर 36 किलोमीटर पर आवर। 2 तरीका हम इसका बता दिए, आप देख लीजिए दोनों तरीका जो भी आपको बेस्ट लगेगा। हमको तो यही लगता है कि बढ़िया है, वो हमको बेसिक था इसलिए उसको बनाना पड़ा। अगर वो नहीं हम बनाते तो आप ये नहीं समझ पाते। चलो इस तरह आज का हमारा चौथा क्लास खत्म हुआ। अब आगे आने वाला है आपका नेक्स्ट क्लास, इस पर रेल का भी कभी एक क्लास नहीं तो 2 क्लास चलेगा। अभी एक ही क्लास, ज़्यादा तो हम उम्मीद करेंगे कि एक ही क्लास में इसको खत्म कर दिया जाए। बाकी आपको चला जाए बोट एंड स्ट्रीम की ओर। बोट मतलब नाव और धारा की ओर, नाव और धारा के बोट एंड स्ट्रीम की ओर चलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।